हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल उत्तराखंड एग्जाम अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हमारे हर एक टॉपिक आपके लिए बना रहे हैं। उत्तराखंड हिस्ट्री की सीरीज का ये आज 6-7th वीडियो होगा। सोच लीजिए, कटिल वंश, चंद वंश, पवार वंश, गोरखा, अंग्रेज, सब कुछ मैं आपके लिए कवर कर चुका हूँ फ्री में। कोई आपके लिए इतना मेहनत नहीं करता जितनी मैं कर रहा हूँ। आप चाहोगे तो आप ऐसे क्वेश्चन भी मैं आपको लगा दूंगा, ऐसे क्वेश्चन बना दूंगा जो आप डायरेक्ट पेपर में देखोगे। लेकिन उसके लिए क्या करना है, आप अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए, ग्रो करवाइए हमें, तभी मैं भी आपके लिए कुछ करूंगा। यार कोई फ्री में आपके लिए नहीं कर रहा है, मैं आपके लिए सब कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे टिहरी वंश। ठीक है, टिहरी रियासत के बारे में मैं बताऊंगा। 1815 से 1949 टिहरी वंश जो चला है। देखो, देश की आजादी के बाद ये वंश था, तो सोचो बहुत इंपॉर्टेंट है। टिहरी का अन्य नाम टिहरी है, गणेश प्रयाग है, टिहरी है, भागीरथी गंगा और गंगा नदी के किनारे है, तो इसलिए इसको टिहरी हरी भी कहते हैं, भारद्वाज भी कहते हैं। देखो, टिहरी नरेश पहला इंपॉर्टेंट है सुदर्शन शाह। 1815 से 59, 44 साल इसने राज किया था। इसके समय ट्रेल और एमजे कमिश्नर थे। कमिश्नर की वीडियो आप देख लेना। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय भी सुदर्शन शाह ही था। परमार वंश का 55वां राजा था। परमार पवार वंश मैंने आपको बताया था, उसका एक 55वां राजा था। ठीक है, मैंने बताया था आपको। सुदर्शन शाह जो है टिहरी नरेश पहला है। ठीक है, आपको प्रद्युमन शाह के बड़े पुत्र प्रीतम शाह, प्रद्युमन शाह बताया ना पवार वंश का, तो उसका बड़े पुत्र जो प्रीतम शाह सेकंड था, गोरखाओं ने काठमांडू में कैद कर दिया था। और छोटा पुत्र, कल जब मैंने आपको पढ़ाया था गोरखा का, तब बताया था मैंने। और शाह वंश जब खत्म किया था, ये पवार वंश, तो उसका प्रद्युमन शाह लास्ट था ना, मारा गया था। उसका प्रीतम शाह जो सेकंड बेटा था, गोरखाओं ने प्रद्युमन शाह को तो मार दिया था। बड़े बेटे जो प्रीतम शाह सेकंड था, उसको काठमांडू में कैद कर दिया था। छोटे पुत्र सुदर्शन शाह को हरिद्वार में रहकर स्वतंत्रता का प्रयास करने लगा, सुदर्शन शाह रह के। ठीक है, 1815 में गढ़वाल में गोरखाओं ने अंग्रेजों का आक्रमण किया। ठीक है, गढ़वाल में गोरखा लोग थे, अंग्रेजों का आक्रमण हुआ, वहां पे गोरखा हार गए और अंग्रेज आ गए और गढ़वाल स्वतंत्र हो गया। युद्ध का हर्जाना 7,000 रुपये न देने के कारण अलकनंदा नदी के पूर्वी भाग में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। पश्चिमी भाग में टिहरी रियासत की स्थापना कर दी। ठीक है, और पहला राजा सुदर्शन शाह बसाया। 28 दिसंबर 1815, वेरी इंपॉर्टेंट डेट, याद रखना। सुदर्शन शाह ने टिहरी को अपनी राजधानी बनाया। तो पूछा जाता है टिहरी को किसने बसाया, तो सुदर्शन शाह ने बसाया। ठीक है, बहुत विद्वान था, उसकी रचनाएं कवि सूरत नाम थे। ठीक है, याद रखना। प्रमुख सभासद 7 खंडों में 1823 में भूमि बंदोबस्त किया 80 साला पंचसाला नाम से। सुदर्शन शाह परमार वंश का कोई कहीं पे 53 होता है, वैसे 55वां मानता है आयोग। ठीक है, और इसी ने टिहरी को अपनी राजधानी बसाया। ठीक है, उसके बाद आया भवानी शाह, सुदर्शन शाह का बेटा, साधु प्रवृत्ति का था, अर्थात इसने भी भूमि बंदोबस्त किया है और कुछ खास नहीं था। उसके बाद प्रताप शाह, बहुत इंपॉर्टेंट, इसने 71 से 86 15 साल ये रहा। इसने 1877 में प्रतापनगर की स्थापना की। ठीक है, इसी के समय में रेमजे, जब वो था क्या कमिश्नर था। प्रतापनगर की स्थापना किसने की, प्रताप शाह ने की। इसी ने टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की, अंग्रेजी स्कूल की शुरुआत भी, स्थापना भी इसी ने की। टिहरी में प्रिंटिंग प्रेस, प्रताप प्रिंटिंग प्रेस अपने नाम से। उत्तराखंड की पहली प्रिंटिंग प्रेस प्रताप शाह ने प्रताप प्रिंटिंग प्रेस टिहरी में स्थापित की। बुद्धि बल्लभ पंत प्रताप शाह की समकालीन थे। उन्होंने अल्मोड़ा अखबार इसके समय में आया था, फ्रॉम डिबेटिंग क्लब अल्मोड़ा अखबार। जब हम पढ़ाएंगे आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है अल्मोड़ा अखबार। ठीक है, तो पत्रकारिता वक्त आएगा, उसे उसके वक्त उस समय हम आपको अल्मोड़ा में फ्रॉम डिबेटिंग क्लब अल्मोड़ा। प्रताप शाह ने 1873 में भूमि बंदोबस्त कराया। ठीक है, 1872 से 73 में यमुनोत्री मंदिर बनाया। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यमुनोत्री मंदिर किसने बनाया, प्रताप शाह ने बनाया। प्रताप शाह ने क्या किया, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की, प्रताप शाह ने की। टिहरी में प्रिंटिंग प्रेस किसने लगाया, प्रताप शाह ने लगाया। इंग्लिश मीडियम की स्थापना भी इसने की। पहला पुलिस स्टेशन भी बनाया प्रताप शाह ने। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया है, प्रताप शाह ने ही पहला पुलिस स्टेशन भी बनाया। उसके बाद आया कीर्ति शाह। उत्तराखंड का अकबर भी किसको कहा जाता है, कीर्ति शाह को कहा जाता है। इसकी संरक्षिका थी इसकी माँ गुलेरिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ये छोटा था, तो उसकी इसकी संरक्षिका के रूप में किसने काम किया, इनकी माँ गुलेरिया ने की। इसने वेधशाला का निर्माण किया, औषधालय की स्थापना की, उत्तरकाशी में कोटी आसन की स्थापना की, टीम में विद्युतीकरण किया, का। अंग्रेजों ने इसे सर की उपाधि दी कीर्ति शाह को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रताप हाई स्कूल की स्थापना, जो प्रताप स्कूल खोला था ना, अंग्रेजी शिक्षा के लिए अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की, उसको हाई स्कूल बनाया कीर्ति शाह ने। प्रताप हाई स्कूल की स्थापना कीर्ति शाह ने, उसका बेटा था प्रताप शाह का। ठीक है, 1903 में इसने भी भूमि बंदोबस्त कराया। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, प्रताप हाई स्कूल की स्थापना। 1905 में KSCSI की उपाधि मिली इसको, किसान कल्याण बैंक टाइपराइटर। ठीक है, इसने किसान टाइपराइटर का आविष्कार, नगर पालिका की स्थापना, किसान कल्याण बैंक
ठीक है, इसके समय में बना। टाइपराइटर का आविष्कार इसने किया, इसके समय हुआ, सॉरी इसने नहीं किया, इसके समय हुआ। नगर पालिका की स्थापना की हरिकृष्ण रतूड़ी ने, गढ़वाल का इतिहास रति के समय लिखा, इसी के समय हरिकृष्ण रतूड़ी ने गढ़वाल का इतिहास, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है हरिकृष्ण रतूड़ी की, तो इसी के समय लिखा। कीर्ति साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रताप हाई स्कूल की स्थापना इसने की। ठीक है, इसका उत्तराखंड का अकबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि कीर्ति साहब बच्चा था जिसकी माँ गुलेरिया ने इसकी देख रेखी। देखो 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल पौड़ी से अपनी कैपिटल को श्रीनगर शिफ्ट करता है। ठीक है, ब्रिटिश गढ़वाल की कैपिटल पौड़ी बन जाती है, श्रीनगर थी पहले 1840 में। महारानी गुलेरिया ने प्रताप शाह की मृत्यु के बाद शासन बागडोर संभाली थी, बता दिया मैंने आपको। ठीक है, यमुनोत्री मंदिर बताया था ना मैंने, किसने बनाया था आपको, किसने, ठीक है, प्रताप शाह ने। प्रताप शाह के बारे में मैंने बता दिया आपको। ठीक है, देखो नरेंद्र शाह अपने नाम से शहर की शुरुआत की इसने, नरेंद्र नगर सुना होगा आपने। इसकी मृत्यु कार एक्सीडेंट से हुई। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपने नाम से इसने शहर की शुरुआत की। नरेंद्र नगर की स्थापना 1921 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नरेंद्र नगर की स्थापना 1920 में। इसने अपनी राजधानी 1925 में टिहरी से नरेंद्र नगर कर दी। 1923 में राजनीति प्रतिनिधि सभा का स्थापना इसने की, राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना इसने की। इंपॉर्टेंट है। 1919 बहुत काम किया इसने, 1919 में पंचायतों की स्थापना की, 1920 में कृषि बैंक की स्थापना की, 1923 में आधुनिक चिकित्सालय की स्थापना की। नरेंद्र शाह को कहा गया उत्तराखंड का शेर शाह सूरी। उत्तराखंड अकबर कीर्ति शाह को, नरेंद्र शाह को उत्तराखंड का शेर शाह सूरी। ठीक है, टिहरी में इसने कष्ट कला विद्यालय खोला। टिहरी हाईकोर्ट इसके समय में बना। महात्मा गांधी की यात्रा भी नरेंद्र शाह के समय हुई। टिहरी की अंतिम भूमि बंदोबस्त भी नरेंद्र शाह ने कराया। ठीक है, इसकी संरक्षिका भी थी राजमाता नेपालिया। ठीक है, टिहरी की प्रथम जनगणना भी इसी के समय में हुई। प्रताप हाई स्कूल जो था उसको देखो बनाया था किसने, प्रताप शाह ने। कीर्ति शाह ने क्या किया, उसको हाई स्कूल बनाया, इसने इंटरमीडिएट कर दिया नरेंद्र शाह ने। ठीक है, अब उसके बाद मानवेंद्र शाह बना। ठीक है, 46 से 49 तक रहेगा। पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए भी इन्होंने आंदोलन किया था जब बाद में। ठीक है, 2007 में इनकी मृत्यु हुई। 3 साल इन्होंने देश आजाद होने के बाद भी 2 साल तक ही रहे। ठीक है, तो इंपोर्टेंट है, मानवेंद्र शाह के समय कमिश्नर कौन थे, केएल मेहता। और पहले देश से आजाद हुए से तब लल्लू फिनाले, जब कमिश्नर पढ़ाए थे आपने पढ़ा हुआ। ठीक है, अंतिम टिहरी नरेश मानवेंद्र शाह। टिहरी में उत्तरदायी शासन की इन्होंने घोषणा की। 1 अगस्त 1949 भारत सरकार के विलय पत्र पर मानवेंद्र शाह ने ही साइन किए थे। टिहरी को उत्तर प्रदेश का 50वां राज्य जिला बनाकर उत्तराखंड में शामिल किया। उत्तर प्रदेश का 50वां जिला बनाए और उत्तराखंड में बाद में शामिल हुआ। पवार वंश का अंतिम शासक प्रद्युमन शाह था, और पवार वंशी अंतिम शासक, ये वंश तो पवार का ही चल रहा है, हालांकि मानवेंद्र शाह। आजादी के वक्त, आजादी के वक्त कौन था, मानवेंद्र शाह। टी से चुनी गई प्रथम सांसद कौन है, राजमाता कमलेंद्र द्रौपदी शाह। ठीक है, तो आपको होप सो जितना मैंने बताया आपको समझ में आएगा। टी नरेशन के बाद सुदर्शन शाह परमार वंश का जो राजा था, इसी ने आपका टिहरी वंश को बसाया था। उसके बाद मैंने आपको भवानी शाह के बारे में बताया था, कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं। प्रताप शाह प्रतापनगर की स्थापना की, अंग्रेजी सिख प्रतापनगर स्कूल खोला, टिहरी में प्रिंटिंग प्रेस बनाई। अलमरा अकबर के समय में आया। कीर्ति शाह के समय में प्रताप को हाई स्कूल बनाया। ठीक है, अंग्रेज उत्तराखंड का अकबर भी इसको कहा जाता है। उसके बाद नरेंद्र शाह के समय उसको इंटरमीडिएट कर दिया गया। उत्तराखंड का अकबर कीर्ति शाह को कहा जाता है। नरेंद्र शाह को किसका कहा, उत्तराखंड का शेषा सूरी कहा जाता है। मानवेंद्र शाह अंतिम टिहरी नरेश थे। उत्तराखंड राज्य के आंदोलन किया, भारत सरकार के विलय पत्र पे साइन किया। देखो टिहरी के प्रशासन के बारे में पढ़ता हूँ, तो फर्स्ट थानेदार सुदर्शन शाह। देखो प्रशासनिक इकाई इनकी थाने परगना पट्टी गांव में थी। ठीक है, प्रमुख जो थानेदार होता था टिहरी नरेश को थानेदार कहा जाता था। सुपरवाइजर पर्यवेक्षक लाइक एसडीएम, उसको सुपरवाइजर कहा जाता। पटवारी प्रधान, टिहरी रियासत के प्रमुख पदाधिकारी राजा को क्या जाता, थानेदार या दीवान वजीर। सभी विभागों का प्रमुख करता था। मुख्तार राजा के बाद दूसरा सर्वोच्च अधिकारी कौन था, मुख्तार राजा, उसका मुख्तार। उसका दफ्तारी कौन, दफ्तरी होते थे, कार्यालय प्रमुख। फौजदार प्रमुख सैन्य अधिकारी। गोलदार किलों दुर्गों का अधिकारी। क्योंकि भू राजस्व विस्तार, राजा भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। मौसीदार राज्य से भूमि से टैक्स लेने वाला, सिरती जो होता था टैक्स लेने वाला। ठीक है, खाईकर और सिरतान। खाईकर मौसीदार के अंदर रहता था, सिरतान जिसे मौसीदार और खायर दोनों भूमि देते हैं। भू राजस्व का सबसे निम्न अधिकारी होता है सिरतान होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना। टैक्स लेने वाले को सिरती कहते हैं। सबसे बड़ा राजा होता था, उसका मुख्तार होता था। ठीक है, फौजदार सैन्य अधिकारी होता था। देखो टिहरी रियासत के खिलाफ विद्रोह हुआ कि हमें आजादी के वक्त चाहिए, तो नागिन सकलानी, सीधे सुमानी, मोलू भंडारी, इन्होंने टिहरी रियासत की उसमें भाग लिया। देखो टिहरी राज्य प्रजामंडल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिहरी राज्य प्रजामंडल बनाया देहरादून में। ठीक है, किसके लिए, कि हमें प्रजातंत्र की मांग के लिए, हमें प्रजातंत्र चाहिए, राजाओं से हमें आजादी चाहिए। इसके लिए सीधे सुमन मुख्य थे। ठीक है, इसका इनको श्रेय जाता है टिहरी रियासत में राजतंत्र कायम करने के लिए। नाम पूछे जाते हैं, याद रखना। सीधे सुमन थे, परिपूर्णानंद पेनुली जी थे, दौलत राम थे, वीरचंद गढ़वाली थे, नागेंद्र सकलानी जी थे। 19, ठीक है,
याद रखना 23 जनवरी 1939 को प्रजातंत्र की मांग इन्होंने की थी। एक क्वेश्चन आता है सेमियर नाट्य क्लब 1970 में भवानी दत्त उनियाल ने टिहरी में ये बनाया था, ठीक है। अब देखो टिहरी रियासत के लिए स्वतंत्रता आंदोलन, तिलारी खाई कांड बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मूवमेंट का आंदोलन बताऊंगा तब भी मैं बताऊंगा, याद रखना। 30 मई 1930 को हुआ था वन अधिकारों के लेकर। क्या हुआ था, सरकार ने कहा था जो वन जो है वन से लगती अगर कृषि भूमि भी है तो उसको वन भूमि में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो इसके खिलाफ तिलाई खाई कांड हुआ था। 30 मई 1930 को शहीदी दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। 1927 में रियासत में वन नीति के तहत किसी भूमि को वन भूमि घोषित किया गया था। इसका विरोध यमुना खाई क्षेत्र की जनता ने किया। 30 मई 1930 को तिलाई महापंचायत जिसमें रियासत की दीवान चक्रवर्ती जुयाल द्वारा आंदोलनकारियों पर गोली चलाने के आदेश दे दिए गए, ठीक है। 70 लोग मारे गए, इसलिए इस घटना को उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड का नाम भी दिया जाता है। तिलाई खाई कांड को उत्तराखंड का जलियांवाला बाग भी हत्या का कहा जाता है, ठीक है। चक्रधर जुयाल को उत्तराखंड का जनरल डायर किया जाता है क्योंकि उसने गोलियां चलाने का ऑर्डर दिया था, तो 70 लोगों की मृत्यु हुई थी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है तिलाई खाई कांड उत्तराखंड का। उसके बाद आता है सकलाना विद्रोह 1947 में आपका स्वतंत्रता टीम में राजशाही को समाप्त करने के लिए ये आंदोलन आया था। कीर्ति नगर आंदोलन, ये भी याद रखना, ये भी आजादी के बाद का है कि सकलाना विद्रोह और कीर्ति नगर आंदोलन। नागेंद्र सकलानी ने कीर्ति नगर आंदोलन हुआ था, ठीक है। इन्होंने कहा था रियासत की न्यायालय पे कब्जा करने के लिए, ठीक है। नागेंद्र सकलानी जी शहीद हो गए थे और इसमें भोलूराम नौटियाल जी भी शहीद हुए थे। इसका उद्देश्य था टिहरी में राजशाही को समाप्त करना। होप सो आपको ये सब समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की। अगर आपको ये सब कुछ अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना, और मैं इस तरह से मेरे को मोटिवेट करो कि मैं आगे आपके लिए वीडियो बनाऊं, ठीक है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आपका अपना चैनल है, फ्री में सब कुछ आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।